एक व्यक्ति का संपत्ति में क्या कानूनी अधिकार है, ये आज का जो नियम है, वर्तमान का जो नियम है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर वर्तमान में एक व्यक्ति का जो है संपत्ति में क्या अधिकार है। क्या वो संपत्ति को बेच सकता है, क्या वो संपत्ति में अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकता है। अगर कोई जमीन है ना, या वहीं पर जमीन पर मान लेते हैं उसका मकान ही बना हुआ है, घर बना हुआ, जो भी संपत्ति है, तो संपत्ति पर जो अधिकार की बात है उस व्यक्ति का, और वो व्यक्ति कौन है, जैसे पिता है, माता है, और यहाँ पर एक मैं है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को यहाँ पर रख कर देख सकते हैं कि आप हैं, आपकी पत्नी है, आपके पिता हैं, आपके माता हैं। ठीक है, तो ये मैं वो व्यक्ति है जिनके नाम से, यानी जो एक तरह से जिनके नाम से संपत्ति हो, है ना, जिनके नाम से जमीन और मकान जो है वो दर्ज है ना, और ये उनके माता पिता हैं, या ये भी हो सकता है कि उनके पिता या माता उनके नाम से जो संपत्ति है वो दर्ज है। अगर वो कोई संपत्ति खरीदे होंगे तो उनका सेल डीड भी है। अब सवाल उठता है कि संपत्ति के अधिकार की बात की, किसका क्या अधिकार होगा, कैसे अधिकार होगा। अब यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका बेटा है, बेटी है, ठीक है। अब एक बेटे जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। देखें, ऐसे कंडीशन भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हो अगर ऐसा हो गया तो आखिर जो उसके उत्तराधिकारी हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, आखिर उनका कानूनी रूप से क्या अधिकार होगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। और साथ में जो यहाँ पर है कि उनकी जो पत्नी है, विधवा है, अब यानी वो है ना, वो एक तरह से विधवा है। अब उनके जो बच्चे हैं या और वो जो विधवा है उनका क्या कानूनी अधिकार है। उसके अलावा अगर परिवार में कोई बेटी भी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो उनका, लेकिन उनका जो बच्चा है वो एक तरह से है, उनके बच्चे हैं, तो आखिर जो कानूनी अधिकार की बात करेंगे कि जो संपत्ति में कानूनी अधिकार होगा वो क्या होगा, वर्तमान में जो है किसका क्या अधिकार है, वो समझना जानना अभी के समय के लिए आपके लिए इसलिए बेहद जरूरी है कि आपको भी पता होना चाहिए, आने वाले जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि आखिर हमारे कानूनी अधिकार क्या है, और उनके साथ कभी भी भविष्य में अन्याय ना हो, ना उनका परिवार का, ना उनका कोई एक तरह से जो भी सगा है, कोई भाई है, चाचा है, और जो परिवार का सदस्य है, और उनके साथ कोई भी गलत ना कर सके, उनके साथ कोई भी भेदभाव ना कर सके। अब यहाँ पर जो है दो कंडीशन है कि एक तो एक यहाँ पर जो मृत जो एक तरह से है वो उनका क्या है, बेटा है। जो पत्नी है तो पत्नी अब क्या कहलाएगी, विधवा कहलाएगी। तो ये विधवा जो है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये किसी कारणवश हो जाता है कि बेटे की मृत्यु हो गई है, विधवा परिवार में है, तो इस विधवा के अधिकार के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो ये अगर विधवा है ऐसा, तो उसका अगर एक तरह से मान लेते हैं ससुर है, कमा रहा है, तो भरण पोषण जो है, भरण पोषण ससुर को करना पड़ेगा। भरण पोषण जो है यहाँ पर पोषण, ये कानूनी अधिकार है। पोषण जो है करेगा कौन, करेगा ससुर, ठीक है, ससुर करेगा। दूसरा यहाँ पर जो कंडीशन है कि एक तरह से जो पति का संपत्ति है, ठीक है, अगर वो दूसरी जो विधवा है अगर वो दूसरी शादी नहीं करेगी तो पति की संपत्ति का पूरा हक होगा, है ना, संपत्ति, पति की संपत्ति का वो का हकदार है एक तरह से, ठीक है। तीसरा अगर यहाँ पर कंडीशन की बात करें, पहला जो पति है ना, एक तरह से जो पहले पति थे उनके जो भी बच्चे हैं, वो दोबारा अगर शादी कर ली तो पहले पति के जो संतान है सिर्फ उनका एक अधिकार रह जाएगा, विधवा का अधिकार दूसरा शादी करने के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो साफ साफ एक कह सकते हैं कि विधवा जो है उसका जो पति का संपत्ति है उसमें कानूनी अधिकार है उसको, उस महिला का, ठीक है। बहुत ऐसे फैसले हैं जिसमें भी ऐसे मामले कोर्ट में भी गए हैं और वहां पर साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई विधवा है, अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो इसका मतलब है कि अब वो पहले पति का जो संपत्ति है ना, पहले पति का संपत्ति उनको वापस करना पड़ेगा,
है ना, संपत्ति जो भी उनके पास है, अगर वो ले भी लिए किसी तरह से कानूनी तरीके से और बाद में शादी कर ली, तो संपत्ति उनको वापस करना पड़ेगा। और उनके परिवार के जो उनके बेटे हैं या एक तरह से उनके जो भाई हैं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनको संपत्ति वापस करना पड़ेगा। यानी उसी केस में आप संपत्ति ले सकते हैं अगर आपका अपना जीवन जो है वो विधवा के रूप में अगर व्यतीत करेंगे तो। ठीक है। अब रही बात जो अगला अधिकार है, अगर मान लेते हैं किसी में परिवार में बेटी है, बेटी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके बच्चे हैं, एक बच्चे नहीं बेटा है, देख सकते हैं 2 बेटी है 2 बेटा है, तो अभी अगर कानूनी तौर पे आज जो वर्तमान में हमारे देश में कानून है और हमारा देश का भी कानून कहता है कि अगर अगर बेटा का एक तरह से बेटा का जो हक होगा, है ना, वो एक तरह से बराबर होगा बेटी के हक के बराबर, है ना, बेटी के हक के बराबर जो है बेटा का जो हक होगा वही हक बेटी का होगा। ये बात आप समझ लें। ठीक है। जितना हक बेटा का होगा उतना हक जो है बेटी का होगा। ठीक है। ये कहता है हमारा। तो अभी अगर मान लेते हैं जो बेटा का हक होगा, तो क्या बेटे के बच्चे का कानूनी अधिकार नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। बाप पिता का संपत्ति है, माता का संपत्ति, उसमें उस बच्चे का तो अधिकार होगा ही। इसी तरीके से अगर माँ की कोई संपत्ति है, माँ की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो बच्चे हैं वो कानूनी एक तरह से अपना दावा पेश कर सकते हैं, संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि उनका कानूनी अधिकार है। ठीक है। अब बात करेंगे कानून की, और ये कानून जो है ये है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ठीक है। सिमिलर कानून है, बहुत ज्यादा अंतर जो है यानी दूसरे धर्म के कानून में भी नहीं है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है, इसकी अगर बात करें उत्तराधिकार अधिनियम जो है नियम में जो है अगर बात करें धारा 8 की, तो इसके तहत ये कहा गया है कि कोई भी महिला, अगर कोई महिला है, ठीक है, अब ये महिला का जो है सास ससुर का कोई भी सास और ससुर का जो भी है एक तरह से संपत्ति में कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं होगा। साफ साफ कहा गया। इस महिला का जो है, अगर कोई महिला ये कहे कि मेरा सास ससुर के संपत्ति में हक होगा, तो हमारा कानून जो है एक महिला को कोई अधिकार नहीं दिया, कोई हक नहीं दिया। आपको हक एक महिला को कहाँ मिला है? अपने पिता की संपत्ति में। अब जाइए अपने पिता से अपने संपत्ति का हक मांगिए, अपने जमीन में हिस्सा मांगिए, अपने मकान में शेयर मांगिए। ये हमारा कानून कहता है। अब है कि ये जो है कानून है कि ठीक है, महिला जो है, महिला का एक अगर बात करें, जो सास ससुर की संपत्ति है उसमें अगर शेयर नहीं मिला, तो इस महिला का क्या कोई सारा अधिकार खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। देखें, महिला का जो पति है, कानूनी रूप से देखें पति का हक तो संपत्ति में बनेगा, इसलिए कि वो परिवार के जो है उत्तराधिकारी हैं, बेटे हैं। और पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो महिला का कानूनी रूप से सास ससुर के संपत्ति में उतना हक होगा जितना पति का हिस्सा बनता है। ठीक है। उससे अधिक नहीं होने वाला, संपत्ति उतना ही मिलने वाला है जितना पति का शेयर बनता है। ठीक है। उससे अधिक की कोई अपेक्षा नहीं करेंगे। पति का जितना बनता है उतना आप ले सकते हैं, उससे अधिक आप नहीं ले सकते, इसलिए कि उतना ही आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है। तो इसीलिए जब भी कानूनी रूप से जो भी संपत्ति है, संपत्ति का अगर बंटवारा होता है, संपत्ति को अगर डिवाइड किया जाता है, पिता है माता है, ठीक है, तो इसमें जितने भी हैं, अगर बेटा है बेटी है, अगर मान लेते हैं ये व्यक्ति नहीं है, ये नहीं है, तो कल को अगर संपत्ति का बंटवारा होगा तो ये बेटा बेटी और इसमें इनकी जो एक तरह से जो विधवा है उनका कानूनी रूप से हक होगा, और इस केस में इनके जो बच्चे हैं उनका कानूनी रूप से अधिकार होगा उस संपत्ति में। मतलब अगर जो हिस्सेदार है कोई भी बेटी है, तो उनके जो उत्तराधिकारी, उनके जो बच्चे, वो कानूनी रूप से उस प्रॉपर्टी के हकदार होंगे, अन्य कोई जो है उस प्रॉपर्टी का हकदार नहीं होने वाला है। ठीक है। अब है क्या, कोई भी अगर अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ना, देखें कोई भी अपना प्रॉपर्टी को त्याग करने के लिए स्वतंत्र है, उसको आप जो है उस पर दबाव नहीं बना सकते। वो संपत्ति को अगर त्याग करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। वो संपत्ति को नहीं लेना चाहता है तो नहीं ले, तो लेकिन उसके लिए एनओसी देना पड़ेगा उसको। ठीक है। एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो तैयार होगा ना,
कल को मान लेते हैं कि भविष्य में ये जो है बेटी है, ये बेटी मान लेते हैं, या उनके जो बच्चे हैं वो चाहते नहीं हम नाना के संपत्ति में अपना जो है हक नहीं लेंगे, हम नानी के संपत्ति में अपना हक नहीं लेंगे, हमको अपना बहुत सारा प्रॉपर्टी है, वो हक हम अपने जो उनके एक तरह से नाना के जो बेटे हैं उनको वो देना चाहते हैं, या उनके जो बच्चे हैं उनको देना चाहते हैं, वो नहीं लेना चाहते तो वो एनओसी दे देंगे। यानी वंशावली के हिसाब से जब कानूनी तौर पे देखा जाएगा तो सभी उत्तराधिकारी हैं। अब कोई उत्तराधिकारी, वो लड़का हो लड़की हो, अपना संपत्ति को त्याग करना चाहे तो वो नो ऑब्जेक्शन उस पर दे सकता है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाकर दे सकता है, ताकि जो है कभी भी भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, या रिलीज डीड तैयार कर सकता है। ठीक है, संपत्ति को वो रिलीज कर दिया, उसको संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, ऐसा कर सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।